नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। भिंड के गोहद में आयोजित बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का विरोध करने पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष आशीष गुर्जर के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गोहद अटल चौराहे पर विरोध किया। पुलिस ने विरोध करने वाले कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं को विरोध करने से रोकते हुए पुलिस गाड़ी में जबरन भरकर गोहद थाने में बंद किया है। गोहद ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ता जन आशीर्वाद यात्रा को जबरन आशीर्वाद यात्रा बताते हुए मुख्यमंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम के नारे लगाते हुए देखे गए। बीजेपी नेताओं को काले झंडे दिखाकर विरोध दर्ज करने की तैयारी में थे। गोहद ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष आशीष गुर्जर ने कहा कि गोहद की धारा को कलंकित करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया का गोहद में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान सांकेतिक तरीके से हम लोग विरोध दर्ज कराने गोहद के गांधी पार्क में धरना देने जा रहे थे। उसी दौरान बीजेपी ने सत्ता के बल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आवाज को दबाने का कार्य करते हुए जबरन पुलिस की गाड़ी में मारपीट करते हुए गोहद थाने में बंद कर दिया है, जिसमें हमारे कई कांग्रेसी कार्यकर्ता चोटिल हुए हैं। भाजपा प्रशासन का शुद्ध दुरुपयोग कर रही है। जब ये सरकारी कार्यक्रम में था, पार्टी का कार्यक्रम था, तो पार्टी कार्यक्रम में हम लोग भी विपक्षी पार्टी दल के लोग हैं, हमारा विरोध जायज था कि जब पार्टी का कार्यक्रम है सरकारी खर्चे पे क्यों हो रहा है। सरकारी खर्चे पे भाजपा के दबाव द्वारा, भाजपा के प्रशासन के दबाव में आके हमें सवेरे 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक बंद किया गया है। ये कहीं ना कहीं भाजपा की नाकामी उजागर हो रही है और कहीं ना कहीं ये शिवराज सिंह चौहान का दबाव है प्रशासन पे कि अब अपनी बात को लोगों को कहने से रोका जा रहा है। इसीलिए आज हमको बंद किया गया। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, आगामी समय में भी विरोध करते रहेंगे। बीच वाहन चलाने में परेशानी होती है, तो वहीं सड़क अब सड़क नहीं रही, वो पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो गई है। वहीं गड्ढों वाली रोड का 4 व्हीलर बड़े वाहनों से टोल टैक्स लिया जा रहा है। जनता बोली, जब गड्ढे नहीं भर सकते तो किस बात का टोल टैक्स ले रहा है। गड्ढों के रोड के टोल टैक्स के विरोध में अब जनता आंदोलन करेगी। बता दें कि 2 साल पहले ये रोड 5 करोड़ से ज्यादा की लागत से रिपेयरिंग होकर बना था और 2 साल में ही गड्ढों में तब्दील हो गया, जिससे रिपेयरिंग करने वाली कंपनी के मेंटेनेंस पर भी क्षेत्र की जनता सवाल उठा रही है। मैं रोड के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये 5 करोड़ 85 लाख रुपये का जो रोड बना था, उसमें 5 साल की इसकी वारंटी थी। या गड्ढे पूछने का उनका ठेका था या नहीं था, तो इसके ये जो टोल की वसूली हो रही है, टोल टैक्स पे जो वसूली हो रही है, किसकी परमिशन से हो रही है। जो टोल टैक्स वालों का यह काम है, कम से कम ये गड्ढे तो भरवाएं। जो रोडों में गड्ढे हो गए हैं, इतने डंपर चल रहे हैं। खड़वा मुंदी रोड पर जो टोल टैक्स चल रहा है, उसका मैं बहुत ज़्यादा तरीके से विरोध कर रहा हूँ, क्योंकि टोल लगातार लिया भी जा रहा है और काम बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। कल रात को मेरे द्वारा मौखिक रूप से टोल पर जाके बोला गया कि इस पर अभी आपका डामर प्लांट नहीं चालू हुआ है, तो मुरुम तो डलवाई है। तो वहाँ सर अभी तक कोई संतुष्टिकरण वाला जवाब नहीं आया है और मैंने उनको चेतावनी दी है कि अगर 2 दिन के अंदर मुरुम अभी नहीं डल रही है तो मैं बुधवार के दिन यहाँ पर धरना प्रदर्शन करूंगा और चक्का जाम करूंगा। भिंड पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय पाठक के निर्देशन पर आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और इसी कड़ी में टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर एक युवक को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है। खबरों के मुताबिक युवक अंतियनपुरा के तरफ शराब लेकर बेचने जा रहे थे, तभी टीम ने चेक पोस्ट पर वाहन चेकिंग के दौरान गाड़ी चेक की तो गाड़ी के अंदर 20 पेटी अवैध देशी शराब मिली है। फिलहाल पुलिस ने अवैध शराब को जब्त कर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। भिंड पुलिस द्वारा विधानसभा चुनाव 2023 को दृष्टिगत रखते हुए अवैध जो गतिविधियां हैं उनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है और अंकुश लगाया जा रहा है। इसी क्रम में मियोना स्थित अतियनपुरा जो चेकिंग नाका है, वहां एक सटीक सूचना पर पुलिस पार्टी ने रात्रि में 1:15 बजे एक बलेनो गाड़ी को पकड़ा। उक्त बलेनो गाड़ी से, जो कि गुजरात पासिंग से, उससे 20 पेटी
अवैध देशी शराब पकड़ी गई है। एक आरोपी को भी पकड़ा गया है, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है। उक्त शराब व वाहन कुल कीमती 6 लाख रुपए लगभग जब्त किए। तो सीधे चलते हैं ग्वालियर, जहां पर लाडली बहना सम्मेलन कार्यक्रम हो रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। इसलिए मंच पर विराजमान हमारे सभी वरिष्ठ नेता, साथी पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आप सबको नमस्कार करता हूं। आज ग्वालियर की धरती पर ग्वालियर की जनता ने और लाडली बहनाओं ने जो ऐतिहासिक स्वागत किया है, वो स्वागत नहीं, वो मेरी बहनों का प्यार है। वो केवल प्यार नहीं, मेरी बहनों तुम्हारा आशीर्वाद है, आशीर्वाद। आज आपने जगह जगह फूलों की वर्षा करके स्वागत किया। मेरा संकल्प है मेरी बहनों, आपने फूलों की वर्षा करके भाई का स्वागत किया है, मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई कांटे नहीं रहने दूंगा। मेरी बहनों ने दीपक जला के आरती उतारी है। आज अपनी लाडली बहनाओं को कहना चाहता हूं, मेरी लाडली बहनों, तुम्हारी जिंदगी में कोई अंधेरा नहीं बचेगा। यह हमारा संकल्प है, यह संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का। और एक वचन देता हूं, बैठी रहें, क्योंकि मैं बहनों के पास आके ही बोलता हूं, अपने अपने जगह बैठे रहे। कई महत्वपूर्ण बातें आज आपसे करना है। आपने जगह जगह मेरी बहनों राखी भेंट की है। मैं सब बहनों से राखी बंधवा नहीं पाया, लेकिन ये मान लेना कि तुमने तुम्हारे भाई की कलाई पर राखी बांध दी है। ये राखी का रिश्ता बड़ा स्नेह और प्रेम का रिश्ता है। ये राखी का त्योहार कहां से शुरू हुआ पता है? कहते एक बार सुदर्शन चक्र से भगवान कृष्ण की उंगली थोड़ी कट गई गलती से, तो बहन द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और भगवान कृष्ण की उंगली में बांध दिया। तब से रक्षाबंधन की शुरुआत हुई। और जब द्रौपदी जी पर आपदा आई, उनका अपमान हुआ, तो उनको बचाने सीधे कृष्ण कन्हैया ने कैसे उनकी रक्षा की थी, मेरी सारी बहनें जानती है। ये राखी का रिश्ता भाई बहन का प्यार है, पवित्र रिश्ता है। और आज इस कार्यक्रम में आने के पहले हम अचलेश्वर महादेव गए थे भगवान की पूजा करने। और पूजा करके क्या मानेगा? यही मांगा कि एक तो भगवान खूब वर्षा करना। बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, किसान की फसलें सूख रही थी, सूखे के हालात थे। तब मैं गया था महाकाल महाराज और उनसे प्रार्थना की, पानी गिरा दो, नहीं तो प्रदेश की जनता बहुत परेशान हो जाएगी। मैं उनको प्रणाम करता हूं। बहनों का प्यार मेरे साथ था, आपका आशीर्वाद था, तो भगवान ने भी सुन ली और झमाझम बारिश हो रही है पूरे प्रदेश में, शानदार वर्षा हो रही है। आज अचलेश्वर महादेव में भी जाके मैंने यही प्रार्थना की कि आज बहनों के कार्यक्रम में जा रहा हूं, मेरे प्रभु ऐसी कृपा करना कि मेरी बहनों की जिंदगी में कोई दुख ना रहे, उनके पांव में कभी कांटा भी न गड़ पाए। हे भगवान, मेरी बहनों के सारे दुख मुझे दे देना, मैं उनके सारे दुख पी जाऊंगा, मैं उनके सारे दुख पी जाऊंगा। और मेरे हिस्से की खुशी तो बहनों की खुशी है, वो सब बहनों को दे दो। बहनों के दुख मुझे दे दो मेरे प्रभु, ताकि बहनें हमारी सुखी रह सकें, बहनें हमारी सुखी रह सकें। मेरी बहनों, ये लाडली बहना योजना पूरे प्रदेश में, बहनें ध्यान से सुने, ये केवल योजना नहीं है, ये लाडली बहना आंदोलन है, आंदोलन। और यह आंदोलन है बहनों के दुख दूर करने का आंदोलन। यह आंदोलन है बहनों की जिंदगी खुशहाल बनाने का आंदोलन। यह आंदोलन है बहनों की आंखों में आंसू ना रहे, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आए। यह आंदोलन है मेरी बहनों, बहनों को हर खुशी देने का आंदोलन।
ये आंदोलन है कि मेरी बहनें मजबूर नहीं रहेंगी, मेरी बहनें हाथ नहीं फैलाएंगी, मेरी बहनें एक एक पैसे के लिए तरसेंगी नहीं, मेरी बहनें मजबूत बनेंगी, अपनी सारी जरूरतें पूरी करेंगी, मेरी बहनें सारी जरूरतें पूरी करेंगी। यह आंदोलन है आपकी जिंदगी को खुशी से भरने का आंदोलन, आपके बच्चों का बेहतर भविष्य बनाने का आंदोलन। बताओ मेरी बहनों, लाडली बहना योजना कैसी है? पे मैंने 27 तारीख को 250 रुपया भेजे थे, वो मिल गए थे क्या? सब बहनों को मिल गए थे? तो बताओ राखी अच्छी मनी की नहीं? भैया याद आया कि नहीं? अरे इधर वाली भी जोर से बताओ, याद आया कि नहीं? जैसे राखी खुशी से मनी, तुम्हारा हर त्योहार खुशी से मने। अच्छा ईमानदारी से बताना, अपन भाई बहन हैं और भाई बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता होता है। बोलो होता है कि नहीं? मैंने देखा कि भाई बहन की चिंता करे ना करे, लेकिन भाई पे कोई तकलीफ आए तो बहन तड़प जाती है, मेरा भैया मेरा भैया मेरा भैया। मायके वाले खुश रहें, ये हमेशा दुआ करती है। ये रिश्ता ही ऐसा है मेरी बहनों। लेकिन मैंने कहा कि केवल योजना नहीं है, आपकी जिंदगी बदलने का अभियान है। अब एक बात का जवाब मुझे देना, सब बहनें सुन रही है ना? अरे सब सुन रही है पीछे तक? अब मुझे जवाब देना एक बात का कि जब से लाडली बहना का पैसा आना शुरू हुआ है, 10 जून को आया, 10 जुलाई को आया, 10 अगस्त को आया और आज 10 सितंबर को आया है, तब से ईमानदारी से बताना जिंदगी में कुछ बदलाव आया कि नहीं? सब जोर से बताओ, बदलाव आया है कि नहीं? घर में इज्जत बढ़ी है कि नहीं? अब तो सासू माँ भी कहती होगी, बहू कैसी हो? फिर धीरे से पूछती होगी, वो पैसा आ गए कि नहीं आए? और अब ये भी कहती होगी, बहू की रोटी में घी चुपड़ो भाई, अब तो रुपया आ रहे। अच्छा ईमानदारी से बताना, पतिदेव का व्यवहार भी बदला कि नहीं कुछ? अरे जोर से बताओ, भैया के सामने काहे को शर्मा रही? बोलो पतिदेव का व्यवहार बदला कि नहीं? मेरी बहनों, ये पैसा नहीं है, ये तुम्हारा सम्मान तुम्हें दिया है मैंने, तुम्हारा सम्मान तुम्हें दिया है, सम्मान है ये। घर में भी इज्जत बढ़े, मान और सम्मान बढ़े। अच्छा आप जो रुपया आ रहे हैं उसका क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अलग अलग बहनें मुझे कहानी सुनाती है, कोई ने बच्चे के कपड़े खरीदे, कोई ने किताब खरीदी, कोई ने खिलौने खरीदे, कोई ने और जरूरत की चीज खरीदी। और कई बहनें तो ऐसी है कि जिनने अपना काम धंधा चालू कर दिया। एक बहन ने मुझे बताया कि मैंने तो सिलाई मशीन ले ली सेकंड हैंड, अब कपड़ा सी के पैसे कमा रही हूं। एक बहन मुझे मिली कि मैंने तो सब्जी की दुकान लगा ली भैया, और रोज 100-150 रुपया कमा रही हूं उसके। कई बहनें ऐसी है जिन्हें अपना काम धंधा उससे शुरू किया है। सुनना मेरी बहनों, आपको तरकीब बताता हूं। इस पैसे से हमको समृद्धि लाना है, पैसा पैसे को कमाता है, और इसलिए मेरा जो सोच है आज वो तो मैं बता रहा हूं। मेरा सोच है कि हर बहन की आमदनी 10,000 रुपया महीना होना चाहिए, 10,000 रुपया महीना। ताली जोर से बजाओ, होना चाहिए कि नहीं? तो लाडली बहना का तो आएगा ही, लेकिन हम अलग अलग योजनाओं से, जैसे प्रधानमंत्री जी की कृपा है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना, 10,000 रुपए का लोन बिना ब्याज के मिल सकता है। मैंने गांव की बहनों के लिए मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना बनाई, बैंक उनको भी बिना ब्याज का
बिना ब्याज के 10,000 रुपया देगा, ब्याज मैं भरवाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। तो इस रुपए को और उस रुपए को मिला के बताओ काम धंधा शुरू हो सकता है कि नहीं? सब बहनें बताओ हो सकता है कि नहीं? देखो हम क्यों गरीब रहे? क्या बहनें गरीब रहने के लिए पैदा हुई हैं? क्या बहनें दुख भरी जिंदगी जीने के लिए पैदा हुई हैं? क्या मेरी बहनें केवल आंसू बहाने के लिए पैदा हुई है? नहीं बहनों, आंसू नहीं। तुम्हारे हिस्से में केवल आंसू नहीं रहेंगे, तुम्हारे हिस्से में केवल जुल्म नहीं रहेगा, तुम्हारे हिस्से में खुशियां रहेगी। और तुम्हारा भाई तुमको वचन देता है कि 10,000 रुपया महीना तुम्हारी आमदनी करवाने में जी जान से तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। बहन लखपति बने, लखपति बन सकती हो। मैं झूठा सपना नहीं दिखा रहा, मैं तुम्हारे मन में आत्मविश्वास भर रहा हूं। यह झूठा सपना नहीं है। भाई बहन मिलकर इसको सच करेंगे। हम स्व सहायता समूह बना रहे हैं आजीविका मिशन के। और स्व सहायता समूह में, आजीविका मिशन में कौन कौन बहनें हैं जरा हाथ उठाओ। और जो नहीं है उनको भी स्व सहायता समूह में आना है, ताकि कई तरह के काम अब तुम्हें दे रहा हूं मैं। बच्चों के कपड़े सीना है, पोषण आहार बनाना है, साबुन बनाना है, शैम्पू बनाना है, अलग अलग तरह के खाने की चीजें बनाना है। और सुनो, अभी हमने एक काम और किया कि जितने भी टोल टैक्स से जहां गाड़ियों से पैसा लेते हैं ना निकलने के, उन टोल टैक्स को भी कई जगह बहनें चलाएंगी। बहनें, मेरी बहनें चलाएंगी। और बहनें सामने आ गई चलाने के लिए। 3 टोल टैक्स अभी दिए हैं। और किस शर्त पर चलाएंगी कि 1 लाख रुपया वसूलेंगी तो 30,000 रुपया सीधे बहनों के खाते में जाएगा, उनको दे दिया जाएगा। कई तरह के काम शुरू करूंगा मैं, कई तरह के काम शुरू करूंगा मैं, चिंता मत करना। कई तरह का काम। अब मेरी जिंदगी का मिशन है बहनों को गरीब नहीं रहने देना, बहनों को गरीब नहीं रहने देना। बोलो मेरे साथ हो सब। हम रोएंगे नहीं, हम मजबूर नहीं रहेंगे, हम आंसू नहीं बहाएंगे, हमारे बरसे बच्चे तरसेंगे नहीं, हमारे बच्चे भी सुख से रहेंगे। हम काम करेंगे, काम करेंगे, काम करेंगे और लखपति बनेंगे, गरीब नहीं रहेंगे। अपने आप को गरीब मानने से इनकार कर दो मेरी बहनों, मैं वो रास्ता बनाऊंगा तुम्हारे लिए। और इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरे लिए ये योजना नहीं है, मैं दिल से बोल रहा हूं, अंतरात्मा से बोल रहा हूं। मेरे लिए योजना नहीं है, ये बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है। बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान। नारी शक्ति का उदय हो, बहनों की ताकत जगे। अरे तुम कमजोर नहीं हो। गंगा, गीता, गायत्री, सीता, सत्या, सावित्री, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती हो मेरी बहनों, तुम कमजोर नहीं हो। और रास्ता दिखाने के लिए मैं साथ हूं ना तुम्हारे, मैं साथ चलूंगा तुम्हारे, मिलकर काम करेंगे। ये लाडली बहना आंदोलन है और मेरी जब तक सांस चलेगी मैं इस आंदोलन को चलाऊंगा, तुम्हारे साथ मिलके चलाऊंगा, बदलेंगे जिंदगी। तो बोलो सब मिलकर काम करेंगे, आगे दाएं बाएं बताओ, सब करेंगे, नहीं रोएंगे जी, आगे बढ़ेंगे। और देखो तुम्हारी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए पूरा पैकेज है। बहनों को ये पैसा तो मिलेगा ही, और जैसा सिंधिया जी ने बताया, तोमर जी भी बोल रहे थे, इसको बढ़ाऊंगा, लगातार बढ़ाऊंगा, पैसे का इंतजाम करता जा रहा हूं। सोच के तो देखो जरा, 1,25,00,000 थी, अब हो गई 1,31,00,000। और इतनी बहनों को अगर मुझे केवल 1,000 रुपया देना है तो 16,000 करोड़ रुपया चाहिए। कितने चाहिए साल भर में? अरे जोर से बोलो, कितने चाहिए? 16,000 करोड़। बताओ और कोई दे सकता था क्या? जोर से बताओ, और कोई दे सकता था क्या? ये 16 भी दूंगा और अब बढ़ा के भी दूंगा। 250 दिए थे 27 तारीख को,
आज 1000 डलेगा और अक्टूबर से 1250 रुपया हर महीना कर दिया जाएगा। हर महीना 1250। मैंने जो कहा था वो करूंगा और बढ़ा के सबसे अंत में आप सबने बताया कितने करूंगा। एक बार फिर जोर से बता दो कितने करूंगा। 3000 करूंगा। भैया पे विश्वास है तुम्हें। अब इसके साथ साथ सुनो मेरी बहनों, बच्चों की पढ़ाई सब जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि मां को सबसे ज्यादा प्यारे अगर कोई होते हैं तो बेटा बेटी होते हैं। सही बात है कि नहीं? अरे बच्चे सबको प्यारे होते हैं कि नहीं? तो अब सुनो, अभी उनको दूसरे गांव अगर पढ़ने जाएं तो साइकिल के 4500 दिए। अगर लैपटॉप उनको चाहिए, 12वीं में अच्छे नंबर लाए तो मामा हमारा मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।